नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या अब की बार एनडीए को राज्यसभा में बिल पास कराने में होगी परेशानी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद पहला सेशन लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और लोकसभा स्पीकर के चुनाव से संपन्न हुआ और अब 22 जुलाई से 12 अगस्त तक 18वीं लोकसभा का पहला बजट पेश होगा, जिसे हम बजट सेशन भी कहते हैं। और 23 जुलाई को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार के यूनियन बजट को लोकसभा में पेश करेंगी। और यूनियन बजट का मतलब होता है संविधान की धारा 112 के तहत एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। माने कि ये वार्षिक एक विवरण होता है कि सरकार के आमदनी और खर्चे का हिसाब एस्टिमेट होता है क्या होगा, और वही होगा कि 24-25 का एस्टिमेट क्या है। लेकिन मेरा सवाल है यहां पर कि क्या अब की बार एनडीए को राज्यसभा में बिल पास कराने में परेशानी होगी? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सवाल हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अपने को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 272 की जगह 240 मिला, लेकिन एनडीए को 293 सीटें मिली स्पष्ट बहुमत के साथ। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी की संख्या घटी और घट के वो 86 पर आ गई, यानी 86। और एनडीए का देखें तो 101। सवाल होता है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल होते हैं जिन्हें राज्यसभा से भी पास होना जरूरी होता है, खास करके वैसे बिल जहां पे संविधान संशोधन का प्रश्न उठता है, संविधान संशोधन की बात आती है उस बिल में। वैसे बिल में 2/3 बहुमत से पास होना दोनों सदन से अनिवार्य होता है। हाँ, एक बात है कि 2/3 का अर्थ यह नहीं होता कि 543 का 2/3 या 245 राज्यसभा में उसका 2/3। सदन में उपस्थित चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उपस्थित सदस्यों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है जहां पे संविधान संशोधन की बात आती है। अब सवाल है कि नंबर देखते हैं कि नंबर क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि भारत के ऊपरी सदन, जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, एल्डर्स हाउस भी कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहते हैं, कि प्रत्येक राज्य से उच्च सदन में संसद सदस्य आते हैं, इसलिए उसे राज्यों का सदन भी कहते हैं, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उसकी संख्या है 245 कुल संख्या। फिलहाल 19 सदस्य नहीं हैं, यानी सिर्फ राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है 226 और 19 सीट वैकेंट है। और 19 सीट में 4 सीट वो वैकेंट है जो जम्मू कश्मीर से चुन के आते हैं। और जम्मू कश्मीर में
2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए वहां से अभी राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है और जिनकी संख्या 4 है। अब देखिए 226 यानी 245 में से वैकेंट सीट 19 घटा दीजिए, बचता है 226। अब 226 का मेजॉरिटी मार्क कितना बनता है? 114। आधी संख्या 113 और मेजॉरिटी संख्या 114। यह सामान्य बहुमत का नंबर है, 2/3 नहीं है ये। अब देखिए तो 114 चाहिए सामान्य बिल पास होने के लिए राज्यसभा में एनडीए सरकार को। अब उनके पास है कितना? एनडीए के पास है 101। 101 में 86 सीट है बीजेपी का, जेडीयू का 4, एनसीपी का 2, जेडीएस का 1, शिवसेना का 1, आरएलडी 1, पीएमके 1, एजीपी 1, एनपीपी 1, आरपीआई अथावले 1, यूपीपीएल आसाम की इनके एलआई हैं 1, टीएमसी एम 1। ये है 101 एनडीए की संख्या राज्यसभा में। अब दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे इंडिया अलायंस का, उनकी संख्या है 87 87 और 87 में कांग्रेस का है 26, टीएमसी का है 13, आप का है 10, डीएमके का है 10, सीपीएम का है 4, सीपीआई 2, आरजेडी 5, समाजवादी पार्टी 4, जेएमएम 3, एनसीपी शरद पवार 2, शिवसेना उद्धव ठाकरे 2, आईयूएमएल केरला की पार्टी 2, एजीएम 2 1 माफ करेंगे, केसी केरला कांग्रेस एम 1, एमएमके 1, इंडिपेंडेंट 1 यानी 87। एक तरफ 101, दूसरे तरफ 87। अब देखिए यहां पर समझने की बात है कि एनडीए के साथ 101 में 9 और सदस्य हैं। वो कौन है? 7 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के। सामान्य स्थिति में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो सरकार के पक्ष में जाते हैं। इसे आप जोड़ दीजिए, 108 हो गया। 2 और है जो इंडिपेंडेंट है, यानी 2 इंडिपेंडेंट और 7 नॉमिनेटेड, कुल 9 यानी 101 में 9 जोड़ दीजिए 110। लेकिन मेजॉरिटी मार्क से 4 नंबर अभी भी एनडीए पीछे है। अब हम देखते हैं 110 तो हो गया एनडीए मान लीजिए, 87 हो गए इंडिया अलायंस, बचा कितना? जिसमें 19 है वैकेंट। तो अब देखिए 110 एनडीए, 87 इंडिया अलायंस और वैकेंट है 19। अन्य के खाते में बचा है 29, यानी अन्य सदस्य हैं राज्यसभा में 29। अब वो कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सुनिए ध्यान से कि 101 एक तरफ नहीं, 110 एक तरफ, दूसरी तरफ 87 और जो बचे 29 वो हैं कौन? पहला वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के 11 सांसद हैं राज्यसभा में, 11। अभी वो चुनाव हार गए हैं विधानसभा लोकसभा दोनों में, लेकिन पहले 2019 में वो भारी बहुमत से जीते थे, विधानसभा भी और लोकसभा भी। बीजेडी बीजू जनता दल नवीन पटनायक करारी हार हुई है अभी उड़ीसा में, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। और विधानसभा में यानी बरसों बाद पहली बार बीजेपी की उड़ीसा में सरकार बनी है और नवीन बाबू विपक्ष के नेता, लेकिन उनके सांसद हैं राज्यसभा में 9। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्यसभा में भी हार गए, लोकसभा में भी हार गए, लेकिन राज्यसभा में उनके अभी 4 सांसद हैं। चौथा
एआईएडीएमके, भले एआईएडीएमके लोकसभा में खाता नहीं खोल पाई, विधानसभा चुनाव भी हार गई थी, डीएमके की सरकार है, लेकिन राज्यसभा में उनके भी 3 सांसद हैं और एक है बीएसपी और एक है एमएनएफ, यानी कुल 29। अब यहां पर राजनीति का खेल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद या 2014 लोकसभा चुनाव के बाद हमेशा वाईएसआरसीपी ने 2019 के बाद और बीजेडी ने एनडीए को हमेशा, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें उनको समर्थन देता रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के साथ रहा और विपक्ष में जिनके खिलाफ वो लड़े हैं वो है वाईएसआरसीपी। सवाल उठता है कि क्या वाईएसआरसीपी, क्या जगनमोहन रेड्डी एनडीए को या बीजेपी को राज्यसभा में नैया पार कराएंगे, क्योंकि उनके पास 11 सीट है। बीजेडी को बीजेपी ने चुनाव में शिकस्त दी है, भारी पराजय हुई है और वो बीजेपी से हारी है, लोकसभा में खाता तक नहीं खोल पाई। 21 में से 20 सीट मिला बीजेपी को और 1 मिला कांग्रेस को, और विधानसभा में वो भले विपक्ष के नेता हैं। सवाल उठता है कि क्या नवीन बाबू, हालांकि पॉलिटिकल पोस्चरिंग आप देखेंगे जो अभी हुआ है जगन्नाथ यात्रा के दौरान, चाहे शपथ ग्रहण के दौरान, भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक को बहुत सम्मान दे रहे हैं। आपने देखा होगा राजनीति में पिक्चर वैल्यू बहुत होता है, पोस्चरिंग का वैल्यू बहुत होता है, उससे तो सकारात्मक संकेत मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या संकट की घड़ी में नवीन बाबू एनडीए को या बीजेपी को अपने 9 राज्यसभा सांसदों का समर्थन देंगे। तीसरा है बीआरएस में भी मुश्किल है। बीजेपी वहां पर भारी सफलता प्राप्त की है तेलंगाना में लोकसभा में, और जिस तरह के खट्टे संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस में, हमें तो संदेह लगता है। एआईएडीएमके यहां भी ग्रे एरिया है, क्योंकि अभी तमिलनाडु में विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें पीएमके के कैंडिडेट थे, यानी एनडीए अलायंस के, और वहां पे एआईएडीएमके ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे। भले एनडीए में नहीं है एआईएडीएमके, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि वो एआईएडीएमके समय आने पर एनडीए को सपोर्ट नहीं करेगी। बीएसपी और एमएनएफ मैं समझता हूं शायद उनकी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि संभावना जो मैंने 3 ऊपर के 4 पार्टियों का बताया है वो काफ़ी संभावित है कि वो बीजेपी को, एनडीए को नैया पार करा सकते हैं राज्यसभा में। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये चारों पार्टियां एनडीए को समय आने पर समर्थन देंगी। लेकिन एक बात और आपको मैं बताता हूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 11, जो मैंने 19 वैकेंट सीट बताया आपको, उसमें से 11 सीट, 4 तो जम्मू कश्मीर का है, तो जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होता तब तक तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो बचा 19 में से 4 घटा दीजिए 15 में से 11 वो सीट है जो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। अब वो कहां से हैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र, असम, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा। और संभावना ये है कि बीजेपी अलायंस यानी एनडीए इन राज्यों में 11 सीटों में 7 सीट तो आराम से जीत सकती है। रही बात महाराष्ट्र की, यदि वहां भी इनका कॉम्बिनेशन परमुटेशन सही बैठता है तो 2 सीट भी जीत सकते हैं। और ऐसी स्थिति में 11 वो सीट जहां से लोकसभा चुनाव जीते हैं सदस्य, एनडीए को 9 सीट और जीतने की संभावना है। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसा होता है
और ऊपर से वाईएसआरसीपी सपोर्ट करती है एनडीए को खास मौके पर, तो एनडीए को बिल पास कराने में राज्यसभा में मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है उस स्थिति में जब संविधान से जुड़े या संविधान से जुड़े संशोधन बिल आता है। उस बिल पे, और कई बिल तो ऐसे होते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में भी विधानसभा से उस बिल को पास कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे राज्य बनते हैं उन सब तरह के बिल में, लेकिन सामान्य स्थिति में 2/3 का अर्थ यही होता है कि सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 नंबर से संवैधानिक बिल भी पास हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी को या एनडीए को 101 सीट तो है ही है, और 9 जोड़ के 110 होता है। मेजॉरिटी मार्क बनता है अभी के हिसाब से 226 में 114 है, तो घटता है 4, और मुझे लगता है कि अन्य के खाते में 29 सीट है, उसमें से बीजेपी या एनडीए 4 से ज़्यादा सीट जरूर मैनेज कर लेगी, ऐसा मेरा पॉलिटिकल या राजनीतिक तजुर्बा कहता है, जैसा कि पिछले 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी की सरकार में हम देखते आए हैं। वैसे समय आने पर पता चलेगा जो हमारा अनुमान है या विश्लेषण है उसका कहां तक चरितार्थ होता है, कहां तक वो सही बैठता है। आखिर में यदि आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, एक बात और, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बाद ही, आपके आशीर्वचन के बाद ही जो सब्सक्राइब करने से आता है, हम आपसे लगातार हमेशा जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, और आप भी अपनी बात हमको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।